यूपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज जो आपका क्वेश्चन पेपर आने के पूरे चांस हैं। यहाँ पर आप समय देख सकते हैं, समय हो रहा है आपका 9:30। इस समय पर मैं आपका वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए और काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, आज जो आपका पेपर है उसके लिए ये एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाओ, क्योंकि 99% चांस है इसके आने के। निषेचन के बाद बाहरी आवरण निर्मित करता है तो कौन टेस्टा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति अधिकता से होता है। जो डाउन सिंड्रोम एक रोग है तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये 21वें गुणसूत्र के प्रति अधिकता से कारण होता है। एड्स परीक्षण जाना जाता है तो एलिजा के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई। तो भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जो स्थापना है वो 1985 के अंतर्गत की गई थी। सुनहरे चावल को, जो गोल्डन राइस है, उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो भाई साहब विटामिन ए। वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है। अब यदि बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, पहला जो आपका रहेगा वो आपका टेस्टा आंसर रहेगा। दूसरे में आपका 21 आ जाएगा। एड्स टेस्ट इज नॉन, एड्स टेस्ट को जाना जाता है तो एलिजा के नाम से इसको जाना जाता है। और आपका देख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ का आंसर आपका 1985 और विच विटामिन, ठीक है, गोल्डन राइस तो अबाउट विटामिन ए। और अंतिम जो 6 है उसका जाएगा ऑलवेज स्ट्रेट, इन्हें सदैव सीधा। अब है क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान, जो कि इस तरह के परागकण की जो बाह्यभित्ति है वो क्या कहलाती है, तो बाह्यभित्ति को कहते हैं बाह्यचोल। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन, दोनों लिख सकते हो, बाह्यचोल भी कह सकते हैं और स्पोरोपोलेनिन भी कहा जाता है। ठीक है भैया। मनुष्य में वृषण स्थित होते हैं, मनुष्य में जो वृषण होते हैं स्थित वो होती है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में। तो उदर गुहा के बाहर होंगे, कहाँ होंगे, उदर गुहा के बाहर, और कहाँ पे, वृषण कोश में। ठीक है, वृषण कोश में तो स्थित होंगे पर उदर गुहा के बाहर है। चले, गर्भ निरोधक गोलियां क्या कर देती है, तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को बंद कर देती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को बंद कर देती है। फोर्थ रिक्त स्थान में आपको सटन भर देना है, सटन। और गोनोरिया रोग जो है, गोनोरिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और कौन सा जीवाणु है उसका नाम है तो नेइसेरिया गोनोरिया। ठीक है, जीवाणु के द्वारा लिख देना आप। तो आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में परागन होने की संभावना रहती है, कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। सही जोड़ी की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी सही जोड़ी पहला है पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी का आपका आंसर रहने वाला है केला। सर्टोरी कोशिका है, इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है वृषण। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम जो रहेगा वो हो जाएगा 21 एकाधिक सूत्रता। इंटरफेरॉन देख सकते हैं, इंटरफेरॉन का जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन। क्राई प्रोटीन का जाएगा बीटी। हो गया, ये सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले भर सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया उसी तरीके से। एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प का नाम कौन सा है, तो वो है आपका रेपलेसिया आर्नोल्डी। ठीक है, रहने वाला है। दूसरा है आपका यहाँ पर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एड्स दिवस जो है मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। ठीक है, ऊर्जा
प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। कितने प्रतिशत? 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। यहाँ से हम बात करें एक वाक्य की, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। अब है आपका अगला है सत्य और असत्य। देखिए, आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, बिल्कुल राइट बात है। जीन का वहाँ खंड जो कोडित नहीं होता है इंट्रॉन कहलाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अफीम का स्रोत कैफीन है, असत्य रहेगा। एड्स का परीक्षण एलिजा कहलाता है, सत्य है। और आपका यदि हम बात करें तो ये पांचवा और छठा जो है दोनों ही असत्य रहने वाले हैं। हो गया, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। त्रिक संलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है? जहाँ पर देख सकते हैं विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? एक परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र बताना है आपको। देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित करना आपको। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनने का लाभ बताइए। सहयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर आपको बताना है। सहलग्नता, बी कोशिका, टी कोशिका, ऐसे क्वेश्चन बेटा जो आज तो आपको देखने को मिलेंगे, पर ये एनुअल एग्जाम में, हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, लॉगिन करके रख लो, क्योंकि फ़ायदा आपका ही है। ठीक है, उसमें मैं आपको 6 मॉडल पेपर नोट्स सहित PDF सहित मिलने वाली है आपको, तो इंस्टॉल करके रख लेना है। प्राथमिक द्वितीयक मल का उपचार के बीच में पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा ऐप की, है ना, डाउनलोड की। चलिए, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधों में अंतर और स्त्री जनन का नामांकित चित्र। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कैंसर के प्रकार। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये आज तो आपको देखने को मिलेंगे, पर वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 20। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।